ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी ही प्रकाश पर्व का उत्सव हमारा गया है। प्रकाश माने ज्ञान, ये हमारी वैदिक संस्कृति की मान्यता है। प्रकाश का उत्सव माने ज्ञान का उत्सव। सही माने में इस जगत में जो हम समझे तो उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है वही शास्त्रों का ज्ञान मुख्य ज्ञान है। हम इसका अध्ययन चिंतन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कैनो उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। कैनो उपनिषद की शुरुआत कैन से हुई है और कैन से प्रश्न पूछने की शुरुआत की है। ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनः। ये मन किसकी इच्छा से प्रेरणा लेकर खुद के विषय में गिरता है, ये जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा है। हम इनके बारे में सोच रहे हैं। केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः केने सितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुस्तोत्रम कौ देवा युनक्ति। ये बात हमने सोची है। 4 प्रकार के प्रश्न केनोपनिषद के प्रथम मंत्र में पूछे हैं। इसका निष्कर्ष निकाल के हम इतना कर सकते हैं कि जिनको मुमुक्षु है, जिनको मुक्ति की इच्छा है और संसार की अनित्यता से जिसको नित्यता की ओर जाना है, वही शिष्य ने एक प्रश्न पूछा है, हमारा प्रेरक कौन है? ये बात इन्होंने पूछी है और उपनिषद ने दूसरे मंत्र में जवाब देने की शुरुआत की है। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्च धीरा प्रेत्यात्मलोकात् अमृता भवन्ति। उपनिषद ने यह प्रत्युत्तर देने की शुरुआत कर दी। प्रश्न था, हमारा प्रेरक कौन है? मन का, प्राण का, वाचा का, चक्षु इंद्रिय का, श्रोत्र इंद्रिय का। प्रेरक कौन है जानने की जिज्ञासा मुमुक्षु को है और कोई नित्य प्रेरक है ऐसी हमें समझ में आता है कि वही प्रश्न उन्होंने पूछा है। और यह प्रश्न का उत्तर केनो उपनिषद ने दूसरे मंत्र में दे दिया, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् श्रोतस्य श्रोतम यत् मनसो मनो यत् वाचो ही वाचम यत् प्राणस्य प्राणः। क्या उत्तर दिया? हम वही उत्तर में पहला अर्थ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्रोतस्य श्रोतम, इसका अर्थ होता है कर्ण का कर्ण, मन का मन, वाणी की वाणी, प्राण का प्राण, चक्षु की चक्षु, अतिमुच्य धीराहा। ये शब्द सब हम समझेंगे। पहले ये मंत्र में शब्द समझ रहे, श्रोतस्य श्रोतम, कर्ण का कर्ण। मगर यहां एक पूर्व पक्ष खड़ा होता है और ये प्रश्न पूछता है कि जो प्रश्न ईशावास्य उपनिषद वो संशय बताता है, जो प्रश्न कैनो उपनिषद के पहले मंत्र में पूछा गया उसका अनुरूप प्रत्युत्तर कैनो उपनिषद ने नहीं दिया है। कैनो उपनिषद ने कोई सीधा उत्तर देना चाहिए। ये तो ऐसा उत्तर दिया जो किसी को समझ में ही नहीं आता है। सीधा उत्तर देना चाहिए, वही पूर्व पक्ष की एक शंका है। सीधा उत्तर न देते हुए श्रोतस्य श्रोत, गत बुधवार को हमने समझा था कि एक सैनिक दौड़ के जा रहा है और हम बोल रहे हैं कि सैनिक किनकी प्रेरणा से दौड़ता है, तो कोई जवाब देता है राजा की, कोई जवाब देता है सेठ की, बराबर है। मगर कुशी ने जवाब दिया सैनिकों का सैनिक। वो क्या जवाब है उसका? कर्ण का कर्ण। प्रेरक कौन है हमारा? कर्ण का कर्ण। ये क्या जवाब है? सीधा उत्तर नहीं दे सकते क्या उपनिषद? और सीधा उत्तर नहीं देकर ये उत्तर दिया माने ये उत्तर अनुरूप है, ऐसा मानते हैं सब लोग। मगर कैनो उपनिषद का बताने का है कि भाई इनका सीधा उत्तर संभव नहीं है। इसीलिए कैनो उपनिषद ये उत्तर दे रहे हैं, श्रोतस्य श्रोतम,
संभव क्यों नहीं है? क्योंकि इनका ही सीधा निर्देश हो सकता है जो 5 विशेषणों से विशिष्ट है। 5 लक्षण जिनके हैं उनका ही सीधा उत्तर इस दुनिया में हो सकता है। उसमें पहला है नाम, दूसरा है जाति, तीसरा है गुण, चौथा है क्रिया। ये सब बातें हमें समझनी चाहिए कि ये 5 लक्षण जिनके नहीं है। पांचवा है संबंध। सदृष्टांत, ये पांचों बात हमने गत बुधवार को समझी थी। उपनिषद का कहना यह है कि जिनका ये 5 लक्षण होते हैं उसी का ही सीधा निर्देश हो सकता है। हम जिस प्रेरक की बात कर रहे हैं, हम जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उनमें ये 5 लक्षण नहीं है। वो 5 लक्षणों से कुछ अलग है। तो इसका सीधा निर्देश कैसे हो सकेगा? नहीं हो सकेगा सीधा निर्देश, संभव ही नहीं है सीधा निर्देश। इसीलिए प्रेरक का जो संभव है वैसा निर्देश ईशावास्य केनो उपनिषद बता रहा है। एक ही निर्देश संभव है, श्रोतस्य श्रोतम, और वही संभव निर्देश केनो उपनिषद बता रहे। मगर पूर्व पक्ष का दूसरा एक प्रश्न यह है कि आप बताते हैं कि ये 5 के संभव नहीं है, मगर इससे तो संभव है। प्रेरणा देने की क्रिया प्रेरक तो करता है, क्योंकि प्रश्न ही प्रेरणा का है। कहने सितम पतति प्रेषितम मनः, मन को किसकी प्रेरणा से चलता है? माने जो उनका प्रत्युत्तर कोई भी हो, मगर वो प्रेरणा तो देता है, प्रेरणा देने की क्रिया तो करता है। 5 लक्षण तो नहीं है, मगर ये लक्षण तो इनमें है क्रिया करने का। क्यों ना बता रहे आप? संभव है। यदि यह संभव है और क्रिया से निर्देश हो सकता है, तो उपनिषद का दूसरे मंत्र का प्रत्युत्तर अनुरूप है, प्रश्न के अनुरूप नहीं है। शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात इसमें बताई है। क्या बताया है? देखो कैसे कैसे पूर्व पक्ष यानी हमारी मन की ही वृत्ति है, ऐसी खड़ी होती है यानी उपनिषद को ही हम उलझन में डाल देते। फिर भी शंकराचार्य जी ने भाष्य में बताया कि आप बता रहे वो बात सही है क्रिया से, मगर दुनिया में कई चीज ऐसी भी है जो क्रिया करते हुए भी अकर्ता है। आप उसको क्रिया का उसके ऊपर आरूढ़ नहीं कर सकते हैं। क्रिया करते हुए भी अकर्मा है। कैसे? क्रिया वही करता है जो करता है। अब बताएंगे तो कर्ता कौन है? जिनका जिस क्रिया से आप निर्देश करते हैं उसी क्रिया से अलावा उसका स्वतंत्र व्यापार भी है, स्वतंत्र चेष्टा भी है, स्वतंत्र क्रिया भी है। उसको कर्ता बताते हैं। जिसकी स्वतंत्र क्रिया है उसको कर्ता बताते हैं। तो हमें यदि सोचना पड़ेगा कि जो प्रेरक के बारे में बात कर रहे हैं, जो उपनिषद हमें प्रत्युत्तर देना चाहता है, उसकी स्वतंत्र कोई क्रिया है। एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि कोई खेत में किसान अपने घास काटने के लिए खेत के कोने पे बैठा है और दातरदी से घास काट रहा है, यदि घास काटने की उसकी क्रिया है, वही क्रिया से आप उनका निर्देश कर सकते हैं। मगर उनके हाथ में जो घास काटने के लिए हथियार है, दातरदा है, वो यदि साइड पे रख दिया तो क्या उसकी कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं होती है? होती है। यदि उसकी स्वतंत्र क्रिया होती है तभी उसको कर्ता माना जाता है। यदि उसको कर्ता माना जाता है तभी क्रिया से निर्दिष्ट हो सकता है। जो क्रिया से उनको बता सकते हैं वो क्रिया का साधन साइड ऊपर रखते हुए भी वो करता है। यदि वो ऐसे करता है तो उसकी स्वतंत्र क्रिया है, और स्वतंत्र क्रिया है तो उसका क्रिया से निर्देशन कर सकते हैं। ब्रह्म का यहां ऐसा नहीं है। आप उसको क्रियाशील देख सकते हैं, मगर फिर भी उसकी कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं है। स्वतंत्र क्रिया नहीं है तो वो करता नहीं है। वो करता नहीं है तो दिखाई देने वाली क्रिया होने के बाद भी उसको क्रिया से निर्देश नहीं कर सकते।
और भी एक एग्जांपल से समझते। चलो, इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत, हमने कृषक का एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल देते हैं विद्युत पावर, लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्रिया शक्ति तो है, हमें दिखाई देती है क्या? कई बोलते हैं कि हाँ दिखाई देती है। कैसे? सोचो, ये बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है, प्रकाश दे रहा है। हमारे घर में एसी भी है जो इलेक्ट्रिसिटी से शीतागार कर रहा है, ठंडक दे रहा है। हमारे घर में फ्रिज है जो कई चीजों को इलेक्ट्रिसिटी से ठंडा करती है। हमारे घर में गीजर भी है जो गीजर इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत पावर से गर्मी देती है। हमारे घर में पंखा भी है हवा फेंकने के लिए, वो पंखा इलेक्ट्रिसिटी से घूम रहा है। एक प्रकाश दे रहा है, दूसरा घूम रहा है, तीसरा ठंडक दे रहा है, चौथा गर्मी दे रहा है। ये सब किससे चल रहे हैं? ये सब विद्युत पावर से चल रहे हैं। तो आप कोई विद्युत पावर की निश्चित क्रिया बता सकते हैं क्या? यदि विद्युत पावर गीजर में जाता है तो गर्मी देता है, फ्रीज में जाता है तो ठंडक देता है, पंखे में जाता है तो गति देता है, बल्ब में जाता है तो प्रकाश देता है, उसकी निश्चित क्रिया कौन सी है? यह सब तो साधन की क्रिया है, साधन की विशेषता है। इलेक्ट्रिसिटी की कोई विशेषता नहीं है। बता सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी का कर्म कौन सा है? स्वतंत्र कर्म कोई भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, वो साधन के साथ जुड़ती है, तभी साधन की विशेषता हमें बता सकती है। यदि इलेक्ट्रिसिटी की ही क्रिया है तो गीजर को गर्म कर सकती है, तो एसी को ठंडा कैसे करती है? सबको गर्म करना चाहिए यदि खुद की क्रिया होती है तो। यदि एसी को ठंडा करती है तो दूसरे को गर्म कैसे करती है? सबको ठंडा करनी चाहिए। यदि पंखे को घुमा रही है तो कई लोगों को स्थिर भी कर रही है, स्थिर क्यों कर रही है? सबको घुमानी चाहिए। यदि बल्ब में प्रकाश दे रही है तो सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी प्रकाश देनी चाहिए। साधन की वजह से हमें उनकी क्रिया दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई क्रिया नहीं है, कोई क्रिया नहीं, स्वतंत्र। आपने कभी देखा है क्या साधन के बगैर इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रही है, काम कर रही है, क्रिया कर रही है, उसका स्वतंत्र व्यापार है? वो आप नहीं बता सकते, है ही नहीं उसका, है क्या? ये पूर्णतः एग्जाम्पल नहीं है ब्रह्म को बताने के लिए, मगर समझने के लिए थोड़ा बहुत तक सही है। इलेक्ट्रिसिटी का स्वतंत्र साधन के छोड़कर कोई व्यापार नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, मगर इलेक्ट्रिसिटी मुझे क्रिया करते हुए दिखाई दे रही है साधन की वजह से। वो इलेक्ट्रिसिटी का खुद का व्यापार नहीं है, खुद की क्रिया नहीं है। यदि इलेक्ट्रिसिटी मुझे क्रिया करते हुए दिखाई दे रही है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को मैं क्रिया से निर्दिष्ट नहीं कर पाता, संभव नहीं है, वो असंभव है। उसी तरह यहां प्रेरक को क्रिया से निर्दिष्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सभी साधनों के वजह से हमें क्रियाशील दिखाई देता है। ब्रह्म की खुद की कोई क्रिया नहीं है, वो अकर्ता है। इसीलिए देखो हम कौन सी बात पे सोच रहे हैं। कैनो उपनिषद में पहला मंत्र, कैने सितम पतति प्रेषितम मनः, ये मन किसकी इच्छा से प्रेरणा लेकर दौड़ रहा है? तो हमने सोच लिया कि ये प्रेरक को ढूंढना पड़ेगा। उसका प्रेरक का जवाब देने के लिए कैनो उपनिषद ने प्रत्युत्तर दे दिया, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत। कर्ण का कर्ण है, मगर ये बात हमें समझ में नहीं आई और हमारे मन में पूर्व पक्ष खड़ा होता है। उन्होंने समझा दिया कि ये अनुरूप प्रत्युत्तर नहीं है, प्रश्न के अनुरूप प्रत्युत्तर नहीं है। तभी उपनिषद हमें समझाने लगा कि यदि 5 लक्षण इसमें होते तो अनुरूप है, मगर 5 लक्षण नहीं है, नाम नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, जाति नहीं है, संबंध नहीं है, तो इस संसार में उसका निर्दिष्ट सीधा हो सकता है। यदि ब्रह्म में ये 5 नहीं है तो निर्दिष्ट सीधा नहीं हो सकता है, उसको स्रोतस्य स्रोतम वैसा ही बोलना पड़ता है। आप बोलेंगे कि इनमें से एक क्रिया तो है प्रेरणा देने की, क्योंकि यहां प्रेरक के बारे में प्रश्न पूछा है, मगर हमने कैनो उपनिषद के अध्ययन के बारे में यह स्पष्ट किया शास्त्रों के अध्ययन के बाद कि क्रिया
इनकी है, मगर स्वतंत्र क्रिया नहीं है, यानी वो करता नहीं है। कोई भी क्रिया ब्रह्म करता है ऐसा आप नहीं बोल सकते। कोई भी क्रिया इलेक्ट्रिसिटी कर रही है ऐसी आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो साधन के साथ उनकी क्रिया प्रदर्शित हो रही है। वो करता नहीं है, स्वतंत्र क्रिया नहीं है। कृषक जब भी कृषि में काम करता है तो उसका हल रख कर दूसरी क्रिया भी कर सकता है, उसकी स्वतंत्र क्रिया है। ब्रह्म का ऐसा नहीं है, साधन के छोड़ के उतर उसकी कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर की भी कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं है। इसीलिए उपनिषद जो प्रत्युत्तर दे रहा है उसकी ये रीति पद्धति सही है, उसका ये उत्तर उत्तम है, उसका ये उत्तर सरल है, मुश्किल नहीं है। यदि मुश्किल उत्तर है और सरल उत्तर है तो मुश्किल को क्यों प्रश्न करें, सरल ही प्रश्न करना चाहिए। हमें मुश्किल लगता है, उसकी वजह से मुश्किल भी है समझना, मगर उन्होंने बता दिया कि हमारे मन का प्रेरक, हमारी वाणी का प्रेरक, हमारी श्रोतेंद्रिय का प्रेरक, हमारे प्राण का प्रेरक श्रोतस्य श्रोतम, कर्ण का कर्ण है। दुनिया की कोई भी चीज निर्दिष्ट करनी है तो 5 चीजों से कर सकते हैं। जो 5 चीजों से निर्दिष्ट नहीं कर सकते उनको उपनिषद ने निर्दिष्ट किया है, श्रोतस्य श्रोतम। कर्ण का कर्ण, श्रोतम का अर्थ गत बुधवार को हमने सोचा था। कर्ण का कर्ण समझने के लिए कर्ण का व्यापार समझना पड़ेगा, यानी कर्ण की क्रिया समझनी पड़ेगी। ये कर्ण का व्यापार समझने के लिए ये कर्ण की उत्पत्ति समझनी पड़ेगी, ये दोनों कर्ण की उत्पत्ति समझनी पड़ेगी। हम जा रहे हैं कुछ गहरे पानी में, इसीलिए जा रहे हैं कि हमें तो श्रोतस्य श्रोतम उपनिषद का योग्य प्रत्युत्तर है और उनको समझना है। क्या समझाना चाहते हैं ईशा कैनो उपनिषद श्रोतस्य श्रोतम बता के, मनसो मनोयत बता के, वाचो वाचम बता के, प्राणस्य प्राणम बता के, चक्षुश्च चक्षु इति मुच्यते रहा, यह बता के कैनो उपनिषद क्या समझाना चाहती है हमें ये समझना है। श्रोतस्य श्रोतम समझना है को कर्ण की उत्पत्ति व्यापार समझना पड़ेगा। यदि कर्ण का व्यापार समझना है तो कर्ण की उत्पत्ति समझनी पड़ेगी। हम समझ रहे हैं कर्ण की उत्पत्ति। यहां पहले है ब्रह्म, और ब्रह्म से इस दुनिया में निर्माण हुई है माया। माया से ही ये जगत की निर्मित हुई है। ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या, सही माने में ब्रह्म सत्य ही है, जगत मिथ्या ही है, क्योंकि वो माया से निर्माण हुआ है। वैसे कोई जादूगर अपनी माया जाल से किसी को खड़ा करता है, वैसे ही भगवान ने, वैसे ही ईश्वर ने, वैसे ही ब्रह्मा ने अपनी माया जाल से सारे संसार को खड़ा किया है। उसी को बोलते हैं, हम समझ रहे हैं श्रोतस्य श्रोतम की उत्पत्ति की बात, क्योंकि हमें उनका व्यापार समझना है। व्यापार इसीलिए समझना है कि उपनिषद ने श्रोतस्य श्रोतम क्यों बताया। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत, वाचो हवाचम, स प्राणस्य प्राण, चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा, प्रेत्यात्मलोकात् अमृता भवंती। ये हमें समझना है, इसीलिए हमें ये एक शब्द समझ रहे हैं। यही शब्द समझने से पूरा मंत्र 75% मंत्र हमें समझ में आ जाएगा। हमें उत्पत्ति समझ रहे हैं। ब्रह्म से माया की निर्मित हुई, और माया कैसी है? माया इस जगत का उपादान कारण है। माया त्रिगुणात्मक है और माया जड़ है। देखो 3 बातें हैं। माया इस जगत का उपादान कारण है। उपादान कारण यानी जिसमें से कार्य निर्माण होता है। यह सारा जगत जो निर्माण हुआ है वो माया से निर्माण हुआ है। कई लोग समझ रहे हैं कि माया यानी कोई सॉलिड तत्व, पदार्थ, द्रव्य। ऐसा नहीं है।
त्रिगुणात्मक माने क्या? इंसान भी त्रिगुणात्मक होता है। यदि इंसान त्रिगुणात्मक होता है तो उसके तन पे 3 कलर के पत्ते होते हैं क्या? 3 कलर लगाया हुआ होता है क्या? त्रिगुणात्मक यानी 3 स्वभाव वाला। वैसे माया भी 3 स्वभाव वाली है। यह जगत जो निर्माण हुआ है, जैसा उपादान कारण वैसा ही उनका कार्य। जैसे कि मिट्टी उपादान कारण है, तो मिट्टी से जो घट बनता है वो घट उसका कार्य है। मिट्टी जैसी है वैसे ही गुण वाला घट बनता है। वैसे माया जैसी है वैसे ही गुण वाला इस जगत की निर्मित हुई है। सोचने जैसी बात है। मगर कैसे हुई, इसीलिए हम उत्पत्ति समझ रहे हैं। उपादान कारण है, मटेरियल वैसी भ्रांति नहीं है। त्रिगुणात्मक स्वभाव माने 3 गुणों वाला स्वभाव है माया का। इसमें एक सत्व है, इसमें एक रजस है और इसमें एक तमस है। 3 गुण है। सत्व का क्या गुण है? दूसरों को जानने की, प्रकाश देने की ताकत सत्व में है। दीपावली माने प्रकाश का त्योहार। हमें भी सत्व यदि बढ़ गया तो हम भी प्रकाश दे सकते हैं। सत्व माने दूसरों को जानने का कार्य, दूसरों को जानने का कार्य करने की शक्ति जो माया में है। रजस माने चेष्टा करने की, क्रिया करने की, हलन चलन करने की कार्य की शक्ति जो माया में है, वो सारे जगत को दी है। तमस माने झाड़, मात्र द्रव्य पदार्थ जिससे जगत निर्माण हुआ है। यही बात करेंगे तो ये है ज्ञान, ये है कर्म और ये है जगत। ये 3 बात इसमें से निर्माण हुई है। माया में से सबसे पहले पंच महाभूत निर्माण हुए हैं। पंच महाभूत में है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पहले हम उत्पत्ति का क्रम इसीलिए समझ रहे हैं कि हमें स्रोतस्य स्रोतम समझना है। स्रोतस्य स्रोतम समझना है तो स्रोत्रम का व्यापार, कर्म, संस्कृति समझनी पड़ेगी। यदि उसका कर्म चेष्टा समझनी है तो उसकी उत्पत्ति समझनी पड़ेगी। हम समझ रहे हैं कि स्रोतस्य स्रोतम उत्पत्ति कैसे हुई, तो ब्रह्म से माया का निर्माण हुआ। माया ऐसी है, यही माया से पंच महाभूत निर्माण हुआ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत निर्माण हुआ। और 5 महाभूत माया जैसे त्रिगुणात्मक है और माया जैसे जड़ है और माया जैसे उपादान कारण। तीनों गुण पंच महाभूत में, पृथ्वी में भी, आकाश में भी, जल में भी, अग्नि में भी, वायु में भी, सब में तीनों गुण है। और सबके सत्व गुण को लेकर के सब में से एक एक इंद्रिय निर्माण हुई है, जिसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। सभी का उसमें पंचीकरण नहीं है, अपंचीकरण है सभी का। जैसे पृथ्वी का सत्व गुण, पृथ्वी में सत्व गुण आया कहां से, तो माया से आया। माया में कहां से आई, तो ब्रह्म से आई। देखो बहुत थोड़ा समझने जैसी बात है, सूक्ष्म बात है, हमें समझनी पड़ेगी उत्पत्ति कैसे हुई है। पृथ्वी एक महाभूत निर्माण हुआ माया से, और पृथ्वी में 3 तत्व है, सत्व, रज, तम। मगर पृथ्वी का सिर्फ सत्व गुण लेके एक इंद्रिय निर्माण हुई जिसका नाम है ज्ञानेंद्रिय। बाद में जल का सत्व गुण लिया और जल के सत्व गुण में से एक हमारी इंद्रिय निर्माण हुई जिसका नाम है रसेंद्रिय। बाद में हुआ अग्नि का सत्व गुण लिया, उसमें दूसरा कोई मिश्रण नहीं है। अग्नि का सत्व गुण लिया, इसमें से निर्माण हुआ चक्षु इंद्रिय। पृथ्वी, जल, तेज, वायु में से सत्व गुण लिया,
इसमें से निर्माण हुई स्पर्शेंद्रिय, मुझे एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि हमारी पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि और पंच पांच 70 तत्व मृत्यु के बाद कैसे जाते हैं। आप जो स्थूल अर्थ में समझ रहे हैं वही इंद्रिय की बात नहीं है। इंद्रिय के पीछे एक इंद्रिय है, समझने के लिए हमें 2-3 चिंतन लेने पड़ेंगे। हम समझ रहे हैं श्रोतस्य श्रोतम, समझने के लिए उसकी उत्पत्ति समझ रहे हैं। उत्पत्ति यहां से शुरू होकर यहां तक आई, ये महाभूत है। दूसरा एक महाभूत है आकाश, इसका सत्व गुण लिया, इसमें से निर्माण हुई श्रवणेन्द्रिय। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय निर्माण हुई इसके सत्व गुण से। क्यों? क्योंकि सत्व का अर्थ ही है जानने की इच्छा, दूसरे को जानने का कार्य, इसी को ही ज्ञान बोलते हैं। तो पांचों महाभूत, ये पांचों महाभूत माया में से निर्माण हुए हैं। और माया में सत्व रज तम 3 गुण है, इसका सत्व गुण से ये सब निर्माण हुआ है। मगर ये सबका भी इकट्ठा होकर सत्व गुण है, सभी का मिलाकर सत्व गुण, इससे अंतःकरण बना है। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीज बनी है। बहुत ध्यान से सुनना। ब्रह्मा ने माया को निर्माण की है, माया से पंच महाभूत निर्माण हुए। माया त्रिगुणात्मक है तो पंच महाभूत भी त्रिगुणात्मक है। पंच महाभूत के सत्व गुण से, एक एक के सत्व गुण से, स्वतंत्र सत्व गुण से एक एक इंद्रिया निर्माण हुई है। सभी का सत्व गुण मिला के अंतःकरण बना है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कैसा वो? और सभी का रजस गुण मिला के, सभी महाभूत का रजस गुण मिला के कर्मेंद्रिय निर्माण हुई और पंच प्राण निर्माण हुए। और सभी का तमो गुण मिला के, तमस गुण मिला के दृश्य जगत निर्माण हुआ। दृश्य जिसको जड़ बोल सकते हैं, ऐसा दिखाई देने वाली सारी चीज जो स्वयं हलन चलन नहीं कर सकती है, स्वयं किसी को जान नहीं सकती है, ऐसे जो पदार्थ इस दुनिया में जितने भी दिखाई दिए वो सब पंच महाभूत के रजस गुण से निर्माण हुई। दुनिया की सभी कर्मेंद्रिया और प्राण पंच महाभूत के रजस गुण से निर्माण, पंच महागुण के तमस गुण से जगत निर्माण हो रहा है। पंच महाभूत के सभी के सत्व गुण मिलाकर अंतःकरण निर्माण हुआ है और पंच महाभूत का स्वतंत्र सत्व गुण मिलाकर ये हमारी ज्ञानेन्द्रिय हो रही। हम समझ रहे हैं श्रोतस्य श्रोतम, अंतःकरण हुआ। ये सोचेंगे तो ये पूरा कार्य माया का है। जगत में जो भी दिखाई दे रहा है, जगत में जो भी जानने जैसा है, जगत में जो भी क्रिया कर रहा है, वो सब माया का कार्य है। यानी ये पूरा संसार माया का कार्य है। माया कैसी है? माया कैसी है? सब कार्य माया का है। मगर यहां हमें प्रश्न ये खड़ा होता है कि माया कैसी है, जड़ या चेतन? यहां पहले समझ लिया माया जड़ है। यदि माया जड़ है तो दूसरा एक सिद्धांत आपने बता दिया था, जैसा उपादान वैसा उनका कार्य, जैसी मिट्टी वैसा घड़ा, जैसी माया वैसा जगत। यदि माया जड़ है तो जगत भी जड़ है क्या? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा। मगर हमें समझना है श्रोतस्य श्रोतम। जड़ दूसरे को जान नहीं सकता, जड़ एक जगह से दूसरी जगह पे चल नहीं सकता। ये जगत सारा दूसरे को जानता है, ये जगत हलन चलन करने वाला है, तो इसको जड़ कैसे बता सकेंगे? ये सबकी बात तो छोड़ो, हमारा ये अंतःकरण जड़ है क्या? मानना ही पड़ेगा
क्योंकि शास्त्रों का सिद्धांत है जैसे उपादान वैसे उनका कार्य। माया ये जगत का उपादान है और माया जड़ है, तो सारा जगत जड़ है, हमारा अंतःकरण भी जड़ है, हमारा ये शरीर भी माया में से पंच महाभूत और पंच महाभूत के तमस गुण में से निर्माण हुआ है, माते ये जड़ है। हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम ये सब जड़ है, तो हमें चेतन जैसे लगते क्यों है? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा। थोड़ा सारांश देख लेंगे हम ये बात पर पहुंचे कहां, कैसे। वैसे तो यहां कुछ जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा है कि केने सीतम पतति प्रेषितम मनः, ये मन किसकी प्रेरणा से चलता है? तो प्रेरक के बारे में उपनिषद ने प्रत्युत्तर दे दिया, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत्। मगर हमें यह लगा कि प्रत्युत्तर योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रेरक के बारे में प्रश्न पूछा, आपने श्रोतस्य श्रोतम जवाब दे दिया, वो सही नहीं है। उपनिषद बता रहे वही सही है, क्योंकि सीधा निर्देश उनका नहीं हो सकता है, क्योंकि उनमें 5 लक्षण नहीं है, क्रिया भी नहीं है। इसीलिए हमें पहले समझना पड़ेगा श्रोतस्य श्रोतम। यदि श्रोतस्य श्रोतम को समझना है तो स्रोत का श्रवण इंद्रिय का व्यापार समझना पड़ेगा। यदि उनका व्यापार समझना है तो उनकी पहले से उत्पत्ति कैसे हुई वो समझना है। तो उनकी उत्पत्ति समझने के लिए ब्रह्म से आए माया, माया जड़ है, माया उपादान कारण है, माया त्रिकोणात्मक है, माया से निर्माण हुए पंच महाभूत, और पंच महाभूत के खुद के स्वतंत्र सत्व गुण से, क्योंकि माया त्रिगुणात्मक तो पंच महाभूत भी त्रिगुणात्मक। पृथ्वी के सत्व गुण से हमारी ज्ञानेंद्रिय हुई, जल के सत्व गुण से हमारी रसेंद्रिय हुई, वैसे हमारी ज्ञानेंद्रिय उनके खुद के सत्व गुण से हुई है। और सबका सत्व गुण मिला के, सबका सत्व गुण मिला के हमारा अंतःकरण हुआ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और सबका रजोगुण मिला के हमारी कर्मेंद्रिय और प्राण हुआ। बहुत बड़ा विषय है, पंचीकरण नाम की एक विधि है शास्त्रों में, वो पढ़नी पड़ेगी। यदि ये समझे तो 1 साल तक हमारा चिंतन चलेगा। हम बहुत शॉर्ट में समझ रहे हैं, क्योंकि हमें तो स्रोतस्य श्रोतम समझना है। यदि स्रोतस्य कहां से निर्माण हुई तो आकाश के सत्वगुण से निर्माण हुई, स्रोतस्य श्रोतम। यहां स्रोतस्य अलग है, श्रोतम अलग है, ये 2 शब्द हमें समझना है। मगर हमें वही प्रश्न पे आके खड़े हो गए कि ब्रह्म से निर्माण हुई माया जड़ है, तो हमारा अंतःकरण भी जड़ ही होगा। यदि अंतःकरण जड़ है तो हमें चलता है ऐसा लगता है। कोई हमें पूछेगा कि आपका मन जड़ है, आपकी बुद्धि जड़ है, आपका अंतःकरण, ये सही है क्या? हाँ, ये बात उपनिषद बता रही है कि सही है। आप सब जड़ है, पूरा जगत जड़ है, पूरा संसार जड़ है। समझना है ना ये बात। जड़ है तो क्या है? मैं भी जड़ हूं, मुझ में मन भी जड़ है, मुझ में बुद्धि भी जड़ है, मुझ में अहंकार भी जड़ है, मुझ में चित्त भी जड़ है। नींद नहीं आएगी ऐसी बात सुन के, मगर वो बात सही है। जड़ है माने क्या है? मगर जड़ हमें लगता है इसीलिए नहीं है कि वो चेतन जैसा लगता है। जड़ है वो बात सही है, तो हमें वो चेतन जैसा क्यों लगता है? वही प्रश्न का प्रत्युत्तर हमें आने वाले बुधवार को आएंगे और इसके बारे में सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।